और एक और बड़ी खबर, तिलमिला उठा है तालिबान। अल जवाहिरी के मारे जाने से अमेरिकी कार्रवाई को नियमों का उल्लंघन बताया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह ने अमेरिकी ड्रोन हमले की निंदा की है और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन तो है ही, साथ ही इसे दोहा समझौते का उल्लंघन भी करार दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जिस तरीके से अमेरिका ने इस मिशन अलकायदा को अंजाम दिया, अल जवाहिरी को मार गिराया, उसके बाद तालिबान तिलमिला उठा है और फौरन ही तालिबान के प्रवक्ता की ओर से यह प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। ज़बीहुल्लाह ने इसे दोहा समझौते का उल्लंघन बताया और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों की कार्रवाई का उल्लंघन भी बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर साथी रक्षक के जरिए आपको बता रहे हैं किस तरीके से ऑपरेशन अलकायदा को अंजाम दिया गया। अफगानिस्तान के काबुल में इसी घर में छिपा हुआ था अल जवाहिरी, जहां पर जैसे ही वो घर के बाहर दिखाई देता है वैसे ही उस पर ड्रोन अटैक होता है और उसे मार गिराया जाता है। इस बात का खास ख्याल रखा गया कि और बाकी सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचे। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए रक्षा मामलों के जानकार हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, एक और चीज आप समझना चाहेंगे, प्रणय ने बताया कि पाकिस्तान के अपने कारण हो सकते हैं अमेरिका का साथ देने के लिए, लेकिन अगर तालिबान की प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो क्या इस अटैक के बाद एक बार फिर हम अमेरिका वर्सेस तालिबान देख सकते हैं? देखिए, तालिबान जरूर ये कह रहा है कि ये जो दोहा समझौते का वायलेशन है, लेकिन जहां तक दोहा समझौते के को अगर वायलेट करने की बात है तो ये तालिबान पहले ही कर चुका है। अमेरिका को उसने लगातार धोखा देने का कार्य किया और दोहा में जो वार्ता हुई थी उसको धता बताते हुए उसने काबुल की सत्ता पर फोर्सफुल टेक ओवर कर लिया, जो कि दोहा समझौते में कहीं से भी नहीं था कि काबुल की सत्ता पर तालिबान इस तरीके से टेक ओवर करेगा। एक रिकंसिलिएशन की बात थी। दोहा में ये भी ये कहा गया था कि तालिबान अपनी जो टेरिटरी का इस्तेमाल आतंकवाद के विरुद्ध नहीं होने देगा, लेकिन अल्मान अल जवाहिरी का अफगानिस्तान की टेरिटरी में होना, काबुल में होना, इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अफगानिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल आतंकी कर रहे थे। तो ये अमेरिका की कार्रवाई बिल्कुल उचित है और तालिबान और जाहिर है कि अमेरिका के बीच के जो संबंध है और अधिक तनावग्रस्त होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तालिबान की लेकिन जो टेरिटरी है उसका इस्तेमाल यदि आतंकी पर्पजेस के लिए किया जाता है तो ये बात भी बहुत स्पष्ट है कि अमेरिका लगातार ऐसी कार्रवाइयां करता रहेगा। आने वाले समय में भी यदि अफगानिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल आतंकवाद के पर्पजेस के लिए किया गया तो भविष्य में भी ये ड्रोन स्ट्राइक्स लगातार जारी रहेंगी और ये बेहद आवश्यक है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी, पूरे इस क्षेत्र के लिए भी, कि अफगानिस्तान की टेरिटरी में आतंकवाद को फिर से जो है पनपने की जगह न मिल पाए, इस बात को इंश्योर करना होगा। और इसके लिए अमेरिका लीड ले रहा है। ये बड़ी ही एक सकारात्मक कदम उठाया है अमेरिका ने। ये आतंकवाद के विरुद्ध तो लड़ाई है ही, साथ ही साथ जो तालिबान का की जो रिजीम है, जो कि पहले एक आतंकी रिजीम रही है, अब वो 2.0 का एक हवाला देते हुए अपने इमेज को बदलने की जो कवायद कर रहे थे, जाहिर है कि उनका जो चरित्र है वो फिर से सामने आ रहा है। तो तालिबान पर लगाम लगाना भी बेहद आवश्यक है। अफगानिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल यदि आतंकवाद के पर्पजेस के लिए भविष्य में होता है तो इससे क्षेत्र में भी आतंकवाद बढ़ सकता है। और अमेरिका में आप जानते हैं ये तालिबान का ही शासन था कि जब 9/11 का हमला हुआ तो अमेरिका इस बात को जानता है कि तालिबान का शासन अमेरिका की होमलैंड के लिए भी एक बड़ा खतरा भविष्य में भी बन सकता है। इसी वजह से अमेरिका इस बात को इंश्योर कर रहा है कि जो भी आतंकी ऐसी वारदातें रही हैं, जो भी इसके जिम्मेदार गुनाहगार रहे हैं, उनको उस अंजाम तक पहुंचाया जाए, उन्हें उसकी सजा दी जाए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां अफगानिस्तान में जारी रखेगा और ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल उचित है और जाहिर है कि ये अमेरिका की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को भी दर्शाता है। जी, संजीव जी आप रहे हैं हमारे साथ। देखिए, संजीव जी भी बहुत अहम जानकारियां दे रहे हैं, हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि अल जवाहिरी को अमेरिका ने ड्रोन अटैक के जरिए मार गिराया है। इससे जुड़ा हर अपडेट हम आप तक दे रहे हैं। अब देखिए, कल सुबह यानी कि रविवार को सुबह 6:18 पर यह पूरा ऑपरेशन कैरी आउट किया गया था, 6:18 अफगानिस्तान के समय के अनुसार। और उस वक्त क्या कुछ हो रहा था, किस तरीके से ऑपरेशन हुआ था, हम आपको एक विजुअल डिस्क्रिप्शन उसकी देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मिसाइल फायर हुई होगी, ड्रोन के जरिए, हेल फायर मिसाइल के जरिए टारगेट किया गया अल जवाहिरी को। और ड्रोन से वो एयर टू सरफेस मिसाइल्स थे, हेल फायर बहुत प्रिसाइज होते हैं। टारगेट कितनी भी सघन स्थिति में हो, अगर एक बार टारगेट सेट कर लिया तो वहां तक पहुंचना उनके लिए प्रिसाइजली बहुत दिक्कत उसमें नहीं होती है। और उसके जरिए निशाना साधा गया और अल जवाहिरी
मारा गया, लेकिन कोई भी कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं हुई है, किसी भी आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।